डेवलपमेंट इस विषय पे पढ़े और जाके बच्चों को ऑब्जर्व करें। जैसे कोई पार्क हो जहाँ बच्चे खेल रहे हो, कोई नर्सरी हो जहाँ बच्चे स्कूल में जाते हो, या आंगनवाड़ी हो जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हो। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। ऑफ न्यू मैक्सिको के साथ जो काम करते हैं, जो ट्रेनर्स आते हैं अमेरिका से हर साल, जिनकी वजह से हम पाइसम से इंट्रोड्यूस हुए हैं एक्चुअली, डॉक्टर जेन मैकग्राथ, डॉक्टर पेट्रिशिया और डॉक्टर केट मैकलेन। यहाँ जब हम गए थे और यहाँ देखा था कि यहाँ यूएस में हर 3 महीने में बच्चे की पैदा होने के बाद 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, 24 months, हर 3 महीने और बाद में हर 6 महीने में मैपिंग होता है बच्चे का। उनकी वैक्सीनेशन के जो विजिट्स है वहां पे डॉक्टर को कंपलसरी है कि वो बच्चे के विकास के सारे सवाल पेरेंट्स को पूछे, केयर गिवर्स को पूछे कि बच्चा ये कर पा रहा है क्या, बच्चा भाषा के हिसाब से ये कर पा रहा है क्या, बच्चा फाइन मोटर के हिसाब से हाथों में उंगलियों में ये चीजें पकड़ पा रहा है क्या। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में पीडियाट्रिशियंस, हेल्थ केयर वर्कर्स को समय काफी कम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। हर ओपीडी में, हॉस्पिटल के ओपीडी में आप जाके देखेंगे 100-150 पेशेंट्स है वेटिंग में। तो सवाल पूछने के लिए इतना समय नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सर्दी है या खांसी है या बच्चे को कोई और बीमारी है, इतना ही पूछ पाते हैं। इसलिए बहुत सारे माइलस्टोन्स मिस हो जाते हैं। ऑफकोर्स अवेयरनेस से अभी पेरेंट्स खुद से पूछने लगे हैं, परिवार के सदस्य जो है वो खुद से जानकार होने लगे हैं, इसलिए खुद से पूछने लगे हैं। उससे भी काफी फायदा हो रहा है कि पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड डेवलप। बट एज टीचर्स you all have a very big role to play, because even though you all are seeing the children later at 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, whatever, but you all are trained in it. You know to identify it, you know to look at it from the right perspective, and thus being able to map it at the right time, inform the parents in the right way at the right time is very crucial for the child's future, right? क्योंकि हम उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। बाल विकास की निम्नलिखित श्रृंखला विकास की विभिन्न अवस्थितियों को क्रम को दर्शाती है। प्रत्येक बच्चा विलक्षण है। विलक्षण as in यूनिक है। Every child is different in terms of all these milestones. You will never see कि every baby who has started walking at 12 months or 10 months has started talking at 15 months, has started speaking in sentences at 18 months, has started going to school at 24 months and has started reading A for apple and B for ball. No. There is no pattern in terms of being able to achieve this at that time and that at that time. There is a range. A child will start walking anytime between 10 months to 18 months. A child will speak his meaningful word anytime between 10 months to 14. A child will speak in sentences anytime between 18 to 26 months or 30 months. But after that we are not going to wait. अगर बच्चा 2.5 साल की उम्र में भी 2 शब्दों का वाक्य नहीं बना रहा है, मम्मा मुझे दो ये नहीं बोल रहा है, तो हम उसका विकास डिलेड है ये कहने के लिए देर नहीं करेंगे, उनको सही मार्गदर्शन देने में देर नहीं करेंगे और अर्ली इंटरवेंशन शुरू करना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज वी विल नॉट हैव अचीव माइलस्टोन्स ऑफ ऑल द अदर थिंग्स। क्योंकि वो वाक्यों में बात नहीं कर रहा है, वो अपने आसपास के लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करेगा। There will be no वार्तालाप, there will be no चर्चा, which means you will not develop more and more reasoning skills, thinking skills, analytical skills. Because when you start talking, you start reasoning, right? When you start talking, you start asking questions. ये सारा डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल जो बाकी के डोमेन्स है वो सारे पीछे रह जाएंगे, because there is no language, which means there is no interaction. When there is no language, the child is not going to get into conversations and interact with people. He's going to be all the time signing, using some kind of sign language or gestures, and that is not going to help his brain think, reason, analyze. So every milestone, you saw how interlinked it is. कि हर डोमेन में अगर क्षेत्र अलग भी है
तो उसका इंटरलिंकिंग इतना है कि एक जगह अगर बच्चा पीछे रहने लगेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगहों में दिखना शुरू हो जाएगा। किसी बच्चे के लिए ये स्वाभाविक है कि कुछ लक्ष्य यानी कुछ माइलस्टोन वो जल्दी हासिल कर लेता है, कुछ वो सामान्य प्रचलन से देरी में, राइट। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो पहले बर्थडे में खड़े रह चुके हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, शब्द बिल्कुल नहीं बोल पा रहे, तो शायद 18 मंथ्स में बोलना शुरू कर दें, एक शब्द दो शब्द बोलना शुरू कर दें। 18 मंथ्स तक हम रुकेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं रुकेंगे। अगर एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है 1.5 साल की उम्र में, एक या दो मीनिंगफुल वर्ड, यानी मम्मी को देख के मम्मी कहना, पापा को देख के पापा, ये नहीं है अगर बच्चे में, तो दैट इज डिले, दैट इज क्लियरली अ डिले। और इसके लिए हमने बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में भी बहुत से लोगों से सुना है कि नहीं हमारा बच्चा तो 2 साल तक बात नहीं कर रहा था, फिर तो बहुत अच्छे से बात करने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हम उसको डॉक्टर को नहीं दिखाए तो। बट वी टेल पीपल एंड पेरेंट्स कि व्हाट इज द हार्म, व्हाट इज द हार्म इन शोइंग टू अ डॉक्टर। क्या गलत होने वाला है अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाए और पूछताछ करे कि हमारा बच्चा अगर 1.5 साल का हुआ है, एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, तो क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई प्रॉब्लम है। इसको पूछने में और इसकी जानकारी लेने में देयर इज नो हार्म, because the doctor is not going to inject your child with a injection to make him talk, nor is the doctor going to tell your child that your child has some very dangerous illness. You will at least get guidance, आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आप स्टिमुलेशन कैसा दे सकते हैं, आप बच्चे को गाइड कैसे कर सकते हैं जिससे भाषा डेवलप हो। आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी, मार्ग दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे पे एक लेबल लगाया जाएगा या फिर एक डायग्नोसिस लगाया जाएगा। There is no harm that will be done if you identify early, if you ask for information early. But yes, there is always a risk of putting your child into some kind of delay and further delay in language development if you do not seek help at the right age, right? बुखार आता है तब हम तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि हमको डर लगा रहता है कि बुखार सिर में नहीं चला जाए, और सिर में जाएगा तो और कुछ बीमारी हो जाएगी। The same thing is for development. If you miss it at the right age, you are going to miss other things in the further age, which means the first missing point itself has to be captured. Parents have to be made aware. ये नहीं कि उनको डराया जाए, ये कि उनको जागरूक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि सही मार्ग क्या है, राइट। और इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हाउ यू टॉक टू द पेरेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर पेरेंट्स को डरा देंगे ये कह के, नहीं मेरे बच्चे सारे क्लास के पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, मेरे क्लास में 50 बच्चे, 40 बच्चों को तो अक्षर ज्ञान है, वो 4 अक्षरी शब्द लिख सकते हैं, वाक्य रचना कर सकते हैं, आपका बच्चा तो एक शब्द भी नहीं लिख पाता है, इट मींस योर चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम। Now if you talk to a parent like that, the parent is going to go into a defensive mode and say कि you don't know how to teach my child. हम बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ वो कर लेता है, आपके साथ नहीं कर पाता। It is very very natural that a parent does not like to listen to negative things about their child. तो आपको क्या करना है, पहले बच्चे में जो पॉजिटिव चीज है उनको ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा लिख नहीं पाता तो और कुछ भी नहीं कर पाता। शायद आपने देखा होगा कि वो बच्चा क्लास में जब चीजें समेटने हो या ठीक से लगानी हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो तो काफी तेज है। You can highlight that I have seen that your child is very good in physical skills, your child is very good in gross motor skills, your child is very good in doing fine motor activities, reading करना है, कलरिंग करना है, चौक से बोर्ड पे लिखना है, बारीक काम हाथों से करना है, बच्चा बहुत तेज है उसमें। लेकिन जब राइटिंग करना है या रीडिंग करना है तो बच्चा पीछे है। तो वंस यू हाईलाइट पॉजिटिव्स एंड देन यू शो कि नो, there are very good things also, but there are some things which are not going as per the age and as per what the other children are achieving. Does your child need some kind of help? That's when the parent will be ready to seek help. कोई भी पेरेंट ये सोच के हेल्प के लिए नहीं चला जाता कि हाँ मेरे बच्चे में दिक्कत है, बाकी के बच्चे कर पा रहे हैं। They will go when they are told कि so many areas are good, one area is not good. Why don't you find out why that area is not good? That's when they will seek help, right? So what is important in child stimulation? What are the things that a child needs for all this development? कि सारा विकास सही मार्ग से, सही तरीके से होने के लिए क्या जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, उपयुक्त पोषण। The biggest component is good nutrition, right? हमारे बच्चे जो हमारे देश में, क्योंकि हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बच्चे हमारे देश में पैदा हो रहे हैं, हमारा क्रूड बर्थ रेट बहुत हाई है। और अभी पिछले 10 सालों में क्योंकि हमने बहुत सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की है बच्चों को
जीवित रखने के लिए कोशिश करने की, तो मोर्टेलिटी जो रेट है उसे कम करने की, वो घट गया है और काफी सारे बच्चे अभी अच्छे से जीवित रह पा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल डिलीवरीज हो रहे हैं। आशा वर्कर्स जो है गांव गांव में जाके मदर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करें। तो उससे जो पोस्टनेटल केयर प्रैक्टिसेस है, प्रीनेटल केयर प्रैक्टिसेस है, वो इम्प्रूव हुए हैं और काफी बच्चे अभी जीवित रह पा रहे हैं। लेकिन जीवित रहने के बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उनका पोषण, कि उन्हें सही मार्ग से अन्न मिल रहा है कि नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, और 6 महीने के बाद जो हम ऊपर का खाना शुरू करते हैं वो सही मार्ग से जा रहा है कि नहीं। वाई? Because that is not just going to help the weight gain, it is going to help the biggest thing that is developing, क्योंकि एनर्जी जो है बॉडी की वो बच्चे के उम्र में सबसे ज्यादा ब्रेन यूज कर रहा है। Almost 70% of what food or nutrition the baby is getting, it is being used by the brain. It is not being used by the other parts of the body as much as, because the biggest development is happening there. You saw those neuronal connections. जो डेंस हो रहा है एरिया, उसको पोषण की जरूरत है, राइट। पौधा है, जैसे आपने इमेजिन कर लो एक पौधा है जिसे हम पानी डाल रहे हैं, खत डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं, धूप दे रहे हैं, तो उसके जो टहनियां है वो ग्रो हो रही है। इसे ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो टहनियां ग्रो नहीं होंगी। तो the brain is doing the maximum job in the first 2 years, and for the brain to develop it needs very very good nutrition. It can be homemade food, it has to be homemade food, but it has to be nutritionally very very viable and strong for the baby to develop. माता पिता और शिशु के बीच सकारात्मक संबंध, very very important component is positive relations between the family members. जो बच्चे वॉर अफ्लिक्टेड एरियाज में रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हो या फिर इजराइल में रहते हो जहाँ पे काफी वॉर चल रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पे फैमिली रिलेशंस ही काफी अफेक्ट हो चुके हैं, बिकॉज एवरीबडी इज इन ट्रॉमा, एवरीबडी इज इन स्ट्रेस, एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय क्राइसिस। तो वहाँ पे बच्चों की जो विकास है वो हमने देखा है कि काफी हद तक काफी डोमेन्स में धीरे धीरे चलती है, क्योंकि they are not getting the positive relations between their parents and the safe environment around them for development. They may have some amount of good nutrition, but there are other things which are being compromised, और वो compromise उनके development पे impact करता है। So positive relations between parents and a very safe and stable environment, again very important for child development. इसलिए UNICEF, WHO, ये सारी जो organizations है उनका बहुत सारा काम जो है वो underdeveloped countries में, वॉर अफ्लिक्टेड एरियाज में, क्राइसिस जोन में काफी चलता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का नुकसान नहीं होना है, बच्चों के विकास में नुकसान नहीं होना है। जब बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा तो उसके विकास में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। शिशु के विकास के साथ मस्तिष्क की तंत्रिकी सर्किट संरचना में अधिक जटिल और काम में अधिक कुशल हो जाती है, which means you saw that the neuronal connections, the circuits in the brain are becoming more and more strong, and जन्म के 3 साल की उम्र के बीच सबसे ज्यादा तेज विकास वहीं हो रहा है। और भले बच्चा सीख रहा हो, आप सोचेंगे कि 3 साल के बाद तो बच्चा मैथ सीख लेता है, सेंटेंसेस सीख लेता है, रीडिंग राइटिंग सीख लेता है, ग्रामर सीख लेता है, व्याकरण सीखता है, फिर गणित और ये सारे विषय 3 साल के बाद शुरू हो जाते हैं। साइंस जो विषय है वो पहली में शुरू होता है, इतिहास भूगोल के विषय है जो तीसरी कक्षा में शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो सीखना है, वो जो एकेडमिक नॉलेज है, वो उसके कोग्निटिव अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है। एकेडमिक लर्निंग जो है वो एक स्क्रिप्ट को पढ़ के समझना है, लेकिन उसके लिए जो बेसलाइन है कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की सारी डेवलप हो चुकी है, तब जाके वो एकेडमिक डेवलपमेंट कर पाएगा। इफ ही डज नॉट हैव गुड कॉग्निशन, व्हिच मीन गुड अब्सॉर्प्शन, गुड मेमोरी, good retention capacity, how will he learn academic knowledge? So the first 3 years are the most crucial for the brain to pick up all these basic skills. Then only it can pick up the academic knowledge and the academic skills. बच्चे को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार बढ़ने और विकास करने के लिए जीवन में के शुरुआती दौर में कुछ निश्चित तत्वों की आवश्यकता होती है। And what are those? सुरक्षित महसूस करना, so it has to feel safe. If a child constantly feels that it is unsafe, which means बच्चा रो रहा है, खाने के लिए कोई नहीं है, बच्चे को भूख लगी है, दूध पिलाने के लिए कोई नहीं है, child is not feeling safe, child is almost about to fall out of the bed, there is nobody to carry that child, बच्चा झोली से नीचे गिर रहा है, गिरने वाला है, बच्चे को उठाने के लिए वहां कोई नहीं है।
इस घर में रह रहा है, फिर बच्चे का घर मूव होके कहीं और चला गया, जो महाराष्ट्र में बहुत होता है, बिकॉज वी हैव माइग्रेंट लेबरर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क ऑन फार्म्स, और शुगर केन फार्म्स में जो काम करते हैं उनको बहुत माइग्रेट होना पड़ता है। तो सुरक्षित जिस बच्चे को महसूस नहीं होता, उसके विकास में के चरण में कहीं ना कहीं दिक्कतें आना जाहिर है, because the baby is not feeling safe and the baby's brain is constantly occupied about getting milk, about being able to protect itself from danger, and thus the brain cannot focus on other aspects of development, right? आश्वस्त महसूस करना, feeling trust, right? जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसे गोदी में उठा लेती है, अपने सीने से लगाती है, she hugs the baby, she gives warmth to the baby, so that bond of trust is developed. When there is nobody to carry that baby, जैसे ऑर्फनेजेस में होता है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वहाँ के केयरटेकर्स हर बच्चे को हर क्रेडल में जाके बार बार उठाए, राइट? Some babies are left to cry, some babies are given a milk bottle and then soothed with that. It's not possible for the caretaker to go and pick up every baby there and hug the baby there. So that bonding and trust is something that does not develop, and thus some aspect of social emotional development is mildly hampered there also. The child needs margdarshan, that is stimulation. जैसे मैंने मोगली की कहानी बताई, इसलिए बताई क्योंकि उसको जो स्टिमुलेशन मिलना था वो वीडियो से मिला था, ह्यूमन बीइंग से नहीं मिला था. So he did not get language stimulation, which is why he cannot speak the language that human beings speak. So stimulation is very important. आप बच्चे को खिलौना दिखाते हैं और बोलते हैं ना कि देखो लाल खिलौना है, इस खिलौने से आवाज आती है, you bang the toy, you make sounds with the toy. What you are doing is stimulation. You show your child fan, you show your child birds, you point out to things. हर नई चीज को आप point out करते हैं, बताते हैं देखो दादी आई, देखो चाचा है, ये कौन है, भैया है. तो बच्चा बात नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको सिखाते जा रहे हैं, हम उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं. ये स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है. जो बच्चे साइट पे यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे ग्रो होते हैं, जहाँ पे माँ उसको झोली में डाल के अपना काम करती रहती है, they are deprived of stimulation at times, and that is why sometimes they have delays in their development, because there is nobody to talk to the child, there is nobody to teach the child, nobody to give that kind of exposure to the child. आजादी और बंधनों के संतुलित अनुभव, this is also very important. The child has to have the freedom to do certain things, but also should have the restrictions. ऐसा नहीं कि दिन भर वो बच्चा मिट्टी में खेलता रहे, उसको कोई कुछ देखे नहीं, उसको कोई कुछ बताए नहीं कि मिट्टी मुंह में नहीं डालनी है, पत्थर उठा के फेंकना नहीं है, ये सिखाने के लिए भी कोई नहीं है. आजादी बहुत है कि मिट्टी में खेलता रहे, अपना मजा करता रहे, but there is nobody to restrict, there is nobody to tell the baby that stop now, you can't do this now. जैसे कोई बच्चा है उठा के चीजें बालकनी से नीचे फेंकते जा रहा है, तो आजादी तो मिल गई है खेलने की, लेकिन बंधन कोई नहीं है. Which means the child will not learn that I have to stop this. It is dangerous if I keep throwing things out of the window and it hits somebody's head, right? So that freedom, limit setting, ये दो विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों से भरे हुए विविध माहौल में शामिल किए जाने की, which means अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको एक्सपोज करना. हम बच्चों को शादियों में लेके जाते हैं, हम बच्चों को त्योहार में लेके जाते हैं, हम बच्चों के अलग अलग कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बच्चे का नामकरण का सेरेमनी है, बच्चे का पहला जन्म दिवस है. तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा दूसरे लोगों को देखता है, विविध माहौल में उसका एक्सपोजर होता है, हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, चलो दादी के पास जाओ, चलो मामा के पास जाओ. There are different people interacting with the child. Child is seeing many faces, many people. और ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये बच्चे को स्टिमुलेट करती है. और इसका हमने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ देखा है कि इंडियन बच्चे जो है, जो फॉरेन में बड़े होते हैं और फिर इंडिया में आते हैं, वहां पर वे अकेले रहते हैं, मम्मी के साथ दिन भर रहते हैं, ज्यादातर घर में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, और किसी के घर जाना हो तो आपको उसे फोन करके पूछना पड़ता है कि हम आपके घर आए क्या. उनके घर में अगर वो बिजी है तो आपको आने नहीं देते. तो दिन भर बच्चा माँ यही माहौल है. पेरेंट फादर फिगर जो है रात को देर में घर से आते हैं या अगर ट्रैवल करते हैं तो वो भी स्टिमुलेशन कम मिलता है. तो वो बच्चे जब इंडिया आते हैं, उनकी भाषा में, उनके सोशल बिहेवियर में 3 महीने में अलग अलग फैमिली मेंबर्स को मिलने की वजह से, अलग अलग माहौल में रहने की वजह से काफी डेवलपमेंट हो जाती है. तो पेरेंट्स को जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि मैडम ये डेवलप नहीं हो रहा है, ये इसमें भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, इसमें सोशल डेवलपमेंट में. तो हम कहते हैं पहले हम 3 महीने स्टिमुलेशन देख के देखेंगे कि अगर हम नॉर्मल अचीव कर पा रहे हैं स्टिमुलेशन से विदाउट रियली लुकिंग एट अ डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन, सिर्फ नॉर्मल वातावरण में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग लोगों के साथ रहने में अगर डेवलपमेंट हो रही है, देन वी हैव अचीव्ड अ लॉट.
And just because the environment changed, the mahol changed, the whole setting changed, and the child got more and more people to talk to him or her, more and more people to stimulate him or her, his development started picking up. So these are also things which are very important. So feeling safe, feeling that you can trust the people around you, feeling that you have somebody to look after you. Stimulation, limit setting and freedom, एंड एनकरेजमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स इज समथिंग. बहुत से पेरेंट्स है जो बच्चों को खेलने नहीं भेजते मैदान पे. दे डोंट अलाउ देम टू गेट ऑन टू इक्विपमेंट दैट इज स्विंग स्लाइड, नहीं भेजते हैं उनको. डर लगता है उन्हें कि गिर जाएगी, चोट आएगी. बट दीज आर चिल्ड्रन हु देन हैव प्रॉब्लम्स इन देयर वेस्टिबुलर डेवलपमेंट, यानी उनका बैलेंस सिस्टम जो है, उनके जो मोटर स्किल्स है जो 4 साल की उम्र में डेवलप होने चाहिए. जैसे बच्चा साइकिलिंग करना चाहिए, बच्चा सीढ़ी चढ़ के उतरना चाहिए, स्लाइड से नीचे फिसलना चाहिए, ये सारे जो स्किल्स है वो डिले हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वो माहौल ही नहीं मिला है, उन्हें वो स्टिमुलेशन ही नहीं मिला है. So it's important that your children get that exposure at the right time and the right age, because that aspect of development is developing and it needs stimulation, right?